हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हो रहे। कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं ने वोट दिए हैं। देश में जब भी चुनाव आता है तो चुनाव चिन्हों पर भी ध्यान जाता है और इनकी हिस्ट्री भी याद आती है। ऐसे ही हम आज देश की दो सबसे बड़ी पार्टीज कांग्रेस के पंजे और भाजपा के कमल के बारे में जानेंगे कि उन्हें यही चुनाव चिन्ह आखिरकार कैसे मिले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अभी भले ही हाथ या पंजा हो, लेकिन तब ऐसा नहीं था। कांग्रेस दो बैलों की जोड़ी के नाम पर वोट मांगती थी, जबकि बीजेपी तब जनसंघ थी और चुनाव चिन्ह था जलता हुआ दीपक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ये देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तब से अब तक कम से कम 2 बार बदला गया है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व काल में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। ये किसानों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का सिग्नल था, लेकिन 1969 में पार्टी विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने इस चिन्ह को जब्त कर लिया। विभाजन के बाद कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा चुनाव चिन्ह मिला, जबकि नई कांग्रेस को गाय और बछड़े का चिन्ह। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने गाय के बछड़े के चिन्ह को भी जब्त कर लिया। उस दौर में हुई लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। यह चुनाव हार इंदिरा के लिए जहर के घूंट जैसा था। वो शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। समझा जाता है कि इंदिरा गांधी की बात सुनकर शंकराचार्य मौन रह गए थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। कांग्रेस के मौजूदा चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे की कहानी यहीं से शुरू हुई। बूटा सिंह चुनाव आयोग के ऑफिस गए तो चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में हाथी, साइकिल और खुली हथेली का विकल्प दिया। इंदिरा गांधी ने पार्टी नेता आर.के. राजा रत्नम के कहने और शंकराचार्य के आशीर्वाद वाले विचार के आधार पर पंजे को चुनाव चिन्ह बनाने का निर्णय लिया। पार्टी का ऐसा मानना था कि हाथ का पंजा शक्ति, ऊर्जा और एकता का प्रतीक है। तभी से कांग्रेस पंजे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती आई है और यही कांग्रेस पार्टी की पहचान है। अब बात करते हैं भाजपा के कमल की। सबसे पहले आपको बता दें कि फ्रीडम फाइटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर बीजेपी पार्टी में तब्दील हो गई। पहले भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म करने की घोषणा की। इसके साथ देश में फिर से आम चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। उस समय दीपक का चिन्ह बदलकर हलधर किसान हो गया। उस दौरान जनता पार्टी का मकसद इंदिरा गांधी को परास्त करना था, जिसके बाद चुनाव में जनता पार्टी को जीत मिली और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में जनसंघ से आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नए राजनीतिक दल की स्थापना की गई और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने, जिसके बाद पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल बन गया। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। बता दें कि बीजेपी के संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया था क्योंकि इस चिन्ह को पहले भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। तो यह थी कहानी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के चुनाव चिन्ह की। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिल्य। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है शमानंद तायडे ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे नितिन मानकर। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।